हेलो दोस्त, विजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी में हम 13.4 का थ्योरी बता रहे थे। तो आइए हम आज आपको सिखाएंगे कि माध्य कैसे निकाला जाएगा, प्रसरण कैसे निकाला जाएगा, विचरण कैसे निकाला जाएगा। कल हम एक कंसेप्ट में लिखाए थे कि यदि माध्य निकालना हो या प्रसरण निकालना हो या विचलन निकालना हो तो सबसे पहले प्रायिकता बंटन निकाला जाता है। जो कल की क्लास में हम आपको प्रायिकता बंटन निकालने का तरीका बताए हैं, एक बार सुना जाए। यदि क्वेश्चन से माध्य निकालना हो या प्रसरण निकालना हो या विचलन निकालना हो तो सबसे पहले प्रायिकता बंटन निकाला जाता है। और प्रायिकता बंटन कल की क्लास में हम आपको निकालने के लिए बताया। तो आइए पहले एक कंसेप्ट पर गौर किया जाए। कंसेप्ट, सपोज दैट एक प्रायिकता बंटन देल है। प्रायिकता बंटन यह x का मान, यह है px का मान 0/2 हो गया। ये प्रायिकता बंटन देल है। अब हमको इस प्रायिकता बंटन की दृष्टिकोण से EX निकालना। EX कैसे निकालोगे, है ना बाबू? EX प्रायिकता बंटन के माध्यम से आप EX कैसे निकालोगे? चलिए कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकाला जाएगा? 0 गुने 1/4 जोड़ 1 गुने 1/2 जोड़ 2 गुने 1/4। अगर प्रायिकता बंटन देल है तो EX निकालने का क्या तरीका है? देख ऐसे, देख ठेठ भाषा में, पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा, यानी 0 गुने 1/4 प्लस 1 गुने 1/2 प्लस 2 गुने 1/4। यदि प्रायिकता बंटन देल है तो EX निकालने का तरीका पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा। आइए मेरे भाई, 0 गुने जोड़ 1 गुने जोड़, आइए ये पूरा कितना हो गया? 0 1/2 2 दूनी के 4। चलो बाबू, यहाँ पर बचेगा 1/2 2 1/2 और 1/2 बताओ एलसीएम ले 2 1 जोड़ 1 यानी हो गया 2/2 कट के कितना हो गया? 1, यानी EX का मान 1 निकालने आया बाबू। अगर प्रायिकता बंटन देल हो तो EX का मान निकालने का तरीका क्या है? पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा। अब आइए बाबू, अब प्रायिकता बंटन के माध्यम से हमको निकालना है EX²। EX²। कैसे निकालेंगे EX²? चलिए, हाँ, x को क्या बताओ? x²। x² का मतलब x के मान को स्क्वायर करके गुना करना। EX²। x² का मतलब कि x का मान कौन है? 0/2। EX² का मतलब कि x के मान को स्क्वायर करके गुना करना। कैसे? देखिए बाबू, EX² निकालने का 0² गुने 1/4 जोड़ 1² गुने 1/2 जोड़ 2² गुने 1/4। माने EX² का मतलब पहला के स्क्वायर गुने पहला, दूसरा के स्क्वायर गुने दूसरा, तीसरा के स्क्वायर गुने तीसरा, यानी पहला स्क्वायर गुने पहला, दूसरा स्क्वायर गुने दूसरा, तीसरा स्क्वायर गुने तीसरा। अगर EX हो मतलब कि 2 के जगह Q हो, तब पहला का Q गुने पहला, दूसरा का Q गुने दूसरा,
तीसरा का क्यूब गुने, माने यहाँ पर जितना रहे x का पावर जितना रहे उतना पावर चढ़ा करके गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे बाबू? एक्स स्क्वायर का मतलब पहला का स्क्वायर गुने पहला, दूसरा का स्क्वायर गुने दूसरा, तीसरा का स्क्वायर गुने तीसरा। यानी क्या होगा? पहला कितना? 0, 0 के स्क्वायर गुने 1/4, दूसरा का स्क्वायर गुने 1/2, तीसरा का स्क्वायर गुने 1/4। चलिए सब में गुना करो 0। बताओ बाबू, ये हल करेंगे 1/2। चलिए 4 गुना 1/4 1/2। अब आइए 3/2। अब ई एक्स स्क्वायर बराबर 3/2। कोई प्रॉब्लम है? यानी अगर प्रायिकता बंटन देला है तो ई एक्स कैसे निकालेंगे और ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक बार और समझा जाए। अगर प्रायिकता बंटन देल है तो ई एक्स निकालने का तरीका पहला गुने पहला, तो दूसरा गुने दूसरा, तो तीसरा गुने तीसरा। अगर हमको ई एक्स स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ई एक्स स्क्वायर पहला के स्क्वायर गुने पहला, दूसरा का स्क्वायर गुने दूसरा, तीसरा का स्क्वायर गुने तीसरा। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए भाई। अगर ये कंसेप्ट आपको दिमाग में अट गया तो आप आसानी से माध्य निकाल सकते हैं, प्रसरण निकाल सकते हैं और विचलन निकाल सकते हैं। देखिए एक बार चलिए अब दूसरा मान ली कंसेप्ट में है। आइए अगर प्रायिकता बंटन दूसरा दे ले, आइए दूसरा प्रायिकता बंटन को दिखाते हैं। ये हो गया ई एक्स, ये हो गया पी एक्स। जीरो 1 2 3 1/8 3/8 3/8। सपोज दैट ए प्रायिकता बंटन दे ले। इस प्रायिकता बंटन के माध्यम से आप ई एक्स कैसे निकालेंगे, ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आइए मेरे भाई, ई एक्स का मतलब पहला गुने पहला, जो दूसरा गुने दूसरा, जो तीसरा गुने तीसरा, जो चौथा गुने चौथा, डॉट 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 इस तरह से। यानी ई गुना ई जोड़ ई गुना ई जोड़ ई गुना ई जोड़ ई गुना ई, है ना। ई एक्स निकालने का तरीका 0 गुना 1/8 जोड़ 1 गुना 3/8 जोड़ 2 गुना 3/8 जोड़ 3 गुना 1/8। अब आइए बता, ये गुना करेंगे तो 0 जोड़ 3/8, 3 दूनी 6/8, 3/8। एलसीएम हो गया 8, 3 6 3। अब आइए कितना हो गया 12/8, 4 तिया 12। चलो क्या हुआ बाबू, ई एक्स 3/2। अब आइए, अब हमको निकालना है ई एक्स स्क्वायर, माने एक्स के मान के स्क्वायर करके गुणा करना है। तब बता ई एक्स स्क्वायर कितना जी, ई एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? 0 का स्क्वायर गुने 1/8 जोड़ 1 का स्क्वायर गुने 3/8 जोड़ 2 का स्क्वायर गुने 3/8 जोड़ 3 का स्क्वायर गुने
1/8। आइए 0 का स्क्वायर गुने 1/8, 1 का स्क्वायर गुने 3/8, 2 का स्क्वायर गुने 3/8, 3 का स्क्वायर गुने 1/8। तो बोलो ई तो स्क्वायर 0 हो गया, 3/8, 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12/8, 9/8, 8 8 एलसीएम 8, 3 + 12 + 9 तो कितना हो गया बाबू? 24/8, 24/8 हो गया 3। यानी ई एक्स स्क्वायर बराबर 3 होगा, ई एक्स स्क्वायर बराबर 3 होगा। देखिए चलिए कंसेप्ट समझा बाबू, कल भी बताए थे। पहला कंसेप्ट, माध्य या प्रसरण या विचलन निकालना। अगर क्वेश्चन से कहे कि माध्य निकालें या विचलन निकालें या प्रसरण निकालें तो आंख मूंद करके सबसे पहले प्रायिकता बंटन निकाला जाता है। दिमाग में अड़ गया? अगर क्वेश्चन कहे कि माध्य निकाले तो आंख मूंद करके पहले प्रायिकता बंटन निकाले, प्रसरण भी कहे तो आंख मूंद करके प्रायिकता बंटन निकाले, विचलन भी कहे तो आंख मूंद करके प्रायिकता, तीनों में पहले प्रायिकता बंटन निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट, माध्य या प्रत्याशा निकालना हो, माध्य या प्रत्याशा निकालना हो तो प्रायिकता बंटन से EX निकालना पड़ता है। अगर क्वेश्चन से माध्य बोले या प्रत्याशा बोले, माध्य या प्रत्याशा निकालने के लिए बोले तो वहां पर क्या निकाला जाता है? EX, क्योंकि EX को ही माध्य या प्रत्याशा कहा जाता है। तो EX निकालने का तरीका हम आपको बताएं। अगर क्वेश्चन से माध्य बोले या प्रत्याशा निकालने के लिए बोले तो वहां पर प्रायिकता बंटन की सहायता से EX निकाला जाता है, क्योंकि EX को ही माध्य या प्रत्याशा कहा जाता है। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन से कहे कि माध्य निकाले तो पहले आंख मूंद करके प्रायिकता बंटन निकालो, प्रायिकता बंटन निकालने के बाद EX निकालो, EX को ही माध्य या प्रत्याशा कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए प्रसरण निकालने की बात आवे, प्रसरण निकालने की बात आवे तो सबसे पहले प्रायिकता बंटन से EX और EX स्क्वायर का मान निकाला जाता है। याद हुआ? अगर क्वेश्चन से प्रसरण ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहले प्रायिकता बंटन से EX और EX स्क्वायर का मान निकाला जाता है, फिर निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके। तो देखो प्रसरण का सूत्र क्या है? EX स्क्वायर माइनस EX के होल स्क्वायर, EX स्क्वायर माइनस EX के होल स्क्वायर। यानी जहां पर प्रसरण की बात आता है तो पहले आंख मूंद करके प्रायिकता बंटन निकालो, उस प्रायिकता बंटन की माध्यम से पहले EX निकालो, फिर EX स्क्वायर निकालो, फिर नीचे लिखो प्रसरण बराबर EX स्क्वायर माइनस EX के होल स्क्वायर। हल कर दो, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चन से प्रसरण बोले तो पहले आप क्या करेंगे? पहले प्रायिकता बंटन निकालो, उस प्रायिकता बंटन के माध्यम से आप क्या निकालो? EX, फिर EX स्क्वायर, फिर नीचे फॉर्मूला लागू करो, प्रसरण बराबर EX स्क्वायर माइनस EX के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब आइए, ये तीसरा कंसेप्ट हुआ, चौथा देखा जाए। चलो बाबू समझो। अगला, अगर विचलन निकालने की बात आवे, अगर विचलन निकालने की बात आवे क्वेश्चन से तो सबसे पहले प्रायिकता बंटन से प्रसरण निकाला जाता है। उसके बाद निम्नलिखित फार्मूला का उपयोग करके विचलन, विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, यानी प्रसरण के वर्गमूल को ही विचलन कहा जाता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि प्रसरण का वर्गमूल निकालने से जो मान आएगा उसी को विचलन कहा जाता है। याद हुआ?
प्रसरण के ही रूट का अर्थ होता है वर्गमूल, यानी प्रसरण के वर्गमूल निकालने से जो मान प्राप्त होता है उसी को विचलन कहते हैं। यानी विचलन निकालने का तरीका क्या हो गया, सबसे पहले आप क्वेश्चन के मुताबिक प्रायिकता बंटन निकाल दो। सबसे पहले सब लोग जहां पर हमको विचलन निकालना है तो सबसे पहले क्वेश्चन के मुताबिक प्रायिकता बंटन निकाल लो, प्रायिकता बंटन से फिर EX निकालो, फिर EX² निकालो, फिर प्रसरण बराबर फार्मूला लागू करके प्रसरण निकालो। इसलिए विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण, यहाँ पर मान पुट कर दो, हल कर दो, आंसर होगा। फिर समझे, अगर क्वेश्चन से हमको विचलन निकालना हो तो क्वेश्चन के मुताबिक पहले प्रायिकता बंटन ज्ञात कर ले। प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के बाद EX निकालो, EX² निकालो, प्रसरण बराबर फार्मूला लागू करो, सबका मान सेट कर दो, प्रसरण निकल गया। इसलिए विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण बराबर, यहाँ पर मान दीजिए, हल कीजिए, विचलन निकल गया। कोई दिक्कत, एक बार समझो, क्वेश्चन के मुताबिक पहले क्या निकालना है, प्रायिकता बंटन। जब प्रायिकता बंटन निकल गया तो उसके मुताबिक EX निकालो, फिर EX² निकालो, है ना। हमको निकालना है कोई विचलन, तो विचलन निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, प्रसरण। तो EX और EX² के मुताबिक प्रसरण निकालो, अंतिम में फार्मूला लागू करो, विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण, यहाँ पर मान बैठ करो, हल करो, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रसरण के वर्गमूल को ही विचलन कहा जाता है, प्रसरण के वर्गमूल को ही विचलन कहा जाता है। यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, नोट, प्रसरण का वर्गमूल को ही विचलन कहा जाता है। देखिए, अब आइए क्वेश्चन, अब इसको निकालने का तरीका बताते हैं। चलिए बाबू एग्जाम्पल दे दें। सपोज दैट ये प्रायिकता बंटन दिया हुआ है, अब हमको माध्य निकालना है। सपोज दैट एक क्वेश्चन से ही प्रायिकता बंटन दिया हुआ है और क्वेश्चन का है कि माध्य निकाले, तो माध्य किसको कहते हैं, EX को। तो अगर क्वेश्चन में कहे माध्य निकाले तो वहां पर आप निकालिएगा EX। तो EX निकालने का हम तरीका बताएं। चलिए आइए, हमको माध्य बोले, माध्य या प्रत्याशा, तो बोलो माध्य या प्रत्याशा बोलो तो किसका मान निकालेंगे, EX को, यानी EX को ही कहते हैं माध्य या प्रत्याशा। माध्य बोले या प्रत्याशा बोले या EX बोले, तो याद करके बताओ कि EX कैसे निकाला जाता है। पहला गुने पहला, फिर दूसरा गुने दूसरा, फिर तीसरा गुने तीसरा। दिमाग में ये बात याद रखना है। अगर क्वेश्चन बोले कि माध्य निकाले तो EX निकालना होगा, प्रत्याशा निकाले तो EX निकालना होगा, यानी EX को ही माध्य या प्रत्याशा कहा जाता है। तो चलिए EX निकालते हैं, माध्य निकालते हैं दूंगा, है ना मेरे भाई। चलो बाबू, कैसे निकालने का तरीका, पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा। चलिए आइए, 0 गुना 1/4, 1 गुना 1/2, 2 गुना 1/4, ये आपका 0 हो गया। 0 प्लस काट दो, बोलिए 1/2 जोड़ 1/2, हल करेंगे 1 आएगा, यानी माध्य बराबर 1 हो गया।
अब हम डायरेक्ट करेंगे। अगर बोलेगा कि माध, तो माध बोलेगा तो दिमाग में टालना कि हमको EX निकालना है। जो EX निकालने का तरीका होगा वही माध निकालने का है। तो डायरेक्ट दिमाग में टालो कि माध बराबर पहला गुने पहला और दूसरा गुने दूसरा और तीसरा गुने तीसरा। ये दिमाग में टालना है कि यदि माध निकालना हो तो प्रायिकता बंटन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में प्रायिकता बंटन नहीं हो तो क्वेश्चन के मुताबिक पहले प्रायिकता बंटन निकालना होगा। तो यही है माध निकालने का तरीका, है ना। कैसे? माध बराबर पहला गुने पहला जो दूसरा गुने दूसरा यानी तीसरा गुने तीसरा, यानी EX को ही हम माध कहते हैं। दिमाग में अट गया मेरे भाई? आइए चलिए दिमाग समझिए इसको। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं भगवान। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रायिकता बंटन। EX हो गया, PX हो गया, 0 1 2 3 1/8 3/8 3/8 1/8। अगर कह दे कि सब इससे माध निकाले तो डायरेक्ट लिखेंगे माध बराबर, माध के मतलब EX, कैसे? पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा जोड़ चौथा गुने चौथा। अगर प्रत्याशा भी कहेगा तो ऐसे निकालेंगे। आइए 0 गुना 1/8 गुना 1 गुना 3/8 गुना 2 गुने 3/8 3 गुने 1/8। चलिए बाबू, ये 0 है, 3/8 3 दूनी 6 हो गया, 3/8 एलसीएम 8 हो गया, 3 + 6 + 3 12/8 4 12 3 दूनी हो गया माध बराबर। उम्मीद करते हैं कि माध निकालना सीख गए होंगे। अब चले प्रसरण कैसे निकालेंगे। तो प्रसरण निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में प्रायिकता बंटन दे ले तो ठीक है, न तो क्वेश्चन के मुताबिक प्रायिकता बंटन निकालेंगे, उसके बाद EX निकालेंगे, उसके बाद EX² निकालेंगे, फिर फार्मूला लागू करेंगे, हल कर देंगे। वही तुम्हारा क्या हो गया तरीका। इसको देखिए एक बार। चलिए प्रश्न निकालने का तरीका समझिए। एग्जाम्पल पहला, सपोज डेट प्रायिकता बंटन क्वेश्चन से दे लो। अगर नहीं दे रहेगा तो पहले प्रायिकता बंटन निकालना है। EX PX 0 1 2। अब आइए इस प्रायिकता अब आइए हमको प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण निकालने के लिए पहले EX निकालेंगे, फिर EX² निकालेंगे, फिर फार्मूला लागू करेंगे। चलिए आइए पहले निकालिए EX। बताएं EX, पहला गुने पहला दूसरा गुने दूसरा, चलिए तीसरा गुने तीसरा। चलो इसको हल करें तो 0 हो जाएगा। 1 में 1/2 से गुना करो,
इसको कैलकुलेशन करेंगे 1 आ गया, ई एक्स का मान 1। अब आइए ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे, 0 स्क्वायर गुने 1/4, 1 स्क्वायर गुने 1/2, 2 स्क्वायर गुने 1/4, ये आपका 0 हो जाएगा। जोड़ ये आपका 1/2। इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया 1। इसको हल कर दे 3/2 आएगा, मैंने एलसीएम लीजिएगा। अब आइए प्रसरण बराबर क्या होगा, फॉर्मूला प्रसरण बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स के होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर का मान, अच्छा ई एक्स का मान 1 हो, चलो 3/2, 1 का स्क्वायर 1, 1 को लिख सकते 1/1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को लिख दिए 1/1, 2 1 का एलसीएम 2, 3 - 1, 2/2 कट गया 1, यानी प्रसरण हुआ, प्रसरण 1। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? देखिए इसको, ये विचलन निकालने का तरीका एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। सपोज दैट कोई प्रायिकता बंटन दे ले, अगर प्रायिकता बंटन नहीं दिया हुआ हो तो क्वेश्चन के मुताबिक जीरो 1 2 3 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 हो गया। अब हमको विचलन निकालना है, तो विचलन निकालने के पहले प्रसरण निकालना होगा। अब प्रसरण कब निकलेगा, जब ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर निकलेगा। आइए हम ई एक्स निकालते हैं। पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा जोड़ चौथा गुने चौथा। अब आइए ये आपका हो गया 0 जोड़ 3/8 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 3। इसको हल करेंगे तो 12/8 काट दीजिए, 4 आए 12, 4 दूनी 8, 3/2। चलिए ई एक्स का मान आया। अब आइए ई एक्स स्क्वायर 0 के स्क्वायर गुने 1/8, 1 स्क्वायर गुने 3/8, 2 स्क्वायर गुने 3/8, 3 स्क्वायर गुने 1/8। चलिए ये तो आपका 0 हुआ। 1 स्क्वायर 3/8, 2 स्क्वायर 4 4 12/8 9। इसको कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 24/8 कितना आया 3। अब आइए प्रसरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान 3। अच्छा ई एक्स का मान 3/2।
3/2 के स्क्वायर 9/4 4 12 बटा 3/4 प्रसरण निकल गया, इसलिए विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। बोलो प्रसरण का मान लाए 3/3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट में रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, दिस इज ए आंसर।